नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी उत्तरकाशी टनल हादसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका ताजा अपडेट क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रेव पार्टी वाले एल्विश यादव पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा कहां पर करोड़पति बना शख्स अब पुलिस और बैंक के चक्कर लगा रहा है। विस्तार से दिखाएंगे। 12 नवंबर से उत्तरकाशी की टनल में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनको सही सलामत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रिलिंग का काम दिन रात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे जुड़ा अपडेट लिया है। हर कोई यही दुआ कर रहा है और प्रशासन पर दबाव डाल रहा है कि इन 40 जिंदगियों को सही सलामत बचा लिया जाए। चाहे वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही टनल धंस गई। 40 जिंदगियां टनल के अंदर फंस गईं। 12 नवंबर को यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद 40 मजदूर टनल के अंदर ही रह गए। सभी की सलामती के लिए जहां पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, वहीं सभी मजदूरों को निकालने की कोशिशें भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। सभी मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए सवेरा होने से ड्रिल मशीन पहुंची और इस मशीन की खासियत ये है कि ये बिल्डिंग, हाईवे निर्माण के काम में आती है। बड़े बड़े पत्थरों को काटने में सक्षम है। बेहद कम वक्त में ज्यादा खुदाई कर सकती है। साथ ही ड्रिलिंग के बाद मलबे को बाहर भी निकाल सकती है। अब इसी ऑगर ड्रिल मशीन के जरिए बोरिंग का काम हो रहा है। ड्रिलिंग मशीन से मलबे में 900 mm की बोरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, मजदूरों तक पहुंच के लिए 900 mm व्यास के ह्यूम पाइप भी लाए गए हैं। इन्हीं पाइप्स के जरिए मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। मौके पर राहत बचाव टीम के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद है। सिलक्यारा टनल में आज बोरिंग मशीन पर पूरा दारोमदार है। बोरिंग मशीन ड्रिलिंग करेगी और उसके साथ साथ जो ह्यूम पाइप हैं उनको इंसर्ट किया जाएगा और उनके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये बोरिंग मशीन होती क्या है, कैसे काम करती है, हमारे साथ मुत्थू जी हैं जो एक्सपर्ट हैं इसी तरह की मशीनों को जो संचालित करते हैं। जो अंदर जो बोरिंग मशीन लगी हुई है वो 900 mm का ड्रिल करती है। मुत्थू जी की जो मशीन है वो 30 mm का ड्रिल करती है। मुत्थू जी बताइए, ये मशीन जो है बोरिंग मशीन, एक साधारण भाषा में अगर कोई समझना चाहेगा कैसे काम करती है मशीन? ये मशीन ड्रिल मशीन में प्रेशर में जाता है। प्रेशर से ये मलबा पूरा बाहर निकलेगा तो पाइप अंदर जाता ही रहेगा। उसमें से अंदर का बंदा बाहर निकल सकता है। तो जब जो ह्यूम पाइप हैं उनको अंदर डाला जाएगा, मशीन भी उसी के साथ साथ काम? मशीन भी साथ साथ में जा रहा है। पाइप भी जाएगा, मशीन ड्रिल होता जाएगा, वैसे जा रहा है। अगर मलबे में कहीं कोई चट्टान आ गई या कुछ पत्थर आ गए तो उस चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अब पिट से तोड़ जाएगा। उसको पिट अलग से आता है, डायमंड पिट है, वो तोड़ के पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह के ऑपरेशन कहीं पहले किए गए होंगे इस तरह? एक बार हिमाचल में किया था हमने। मणिकरण में ऐसा गैस पाम हो गया, उसका ड्रिल करके गैस बाहर निकाला, वो बंदा बाहर आ गया था पूरा। तो कितने लोग फंसे थे तब वहाँ पर? उसमें 25 बंदा था। 25 लोग। तो उन 25 लोगों को भी इसी तरह ड्रिल करके ह्यूम पाइप डाल के? ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। वो अंदर गैस पाम हो गया था, ऊपर से वोल मार के उसको निकाला। ये अंदर पूरा मलबा गिर गया, पाइप डाल के मैं उसको पाइप के अंदर बंदा आ सकता है। एक बात, आप तो काम करते रहे इन मशीनों के साथ, जो मलबा अंदर गिरा है, जो सिचुएशन अंदर की है, उन परिस्थितियों में और क्या उपाय हो सकता है या यही एकमात्र उपाय है? ऐसा मलबा गिरा तो पाइप डाल के पाइप का अंदर बाहर आ सकते हैं। अगर अंदर गैस बाम हो गया, ऊपर से वॉल मार के आ सकता बाहर। तो अभी क्या उम्मीद है, कब तक इस ऑपरेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा? अभी कितना मीटर अंदर इतना पक्का मालूम नहीं है। अभी चालू कर दिया, शाम तक हो सकता है, कल भी हो सकता है, इतना वो नहीं हो सकता। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सफल हो जाएगा पूरा? हो जाएगा।
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टनल में फंसे लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। टनल में फंसे मजदूरों में से एक सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी के बेटे ने टनल साइट पर पहुंचकर अपने पिता से बातचीत की। टनल के अंदर गए तो उन्होंने जो ऑक्सीजन पाइप था, पहले ऑक्सीजन बंद करा, फिर उन्होंने पाइप खोला, उसके बाद बातचीत हुई, थोड़ा मतलब बोला गया उनको कि आपके पुत्र आए हैं बाहर। तब उन्होंने हमसे बातचीत करी, तब हमने उनसे बोला कि पापा आप ठीक हो वगैरह। उन्होंने हौसला बढ़ा रहे थे और वहाँ पर जितने भी मतलब उनके साथ के दोस्त, कर्मचारी, भाई बंधु थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि मतलब काम हो जाएगा, मतलब एक आध दिन में हम बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन वगैरह मत लेना। 40 मजदूरों में उत्तराखंड के 15, बिहार के 4, यूपी के 8, बंगाल के 3, ओडिशा के 5, असम के 2, उत्तराखंड के 2 और हिमाचल का 1 मजदूर सुरंग के अंदर मौजूद है। टनल से रेस्क्यू के लिए प्लान बी भी बनाया गया है। इसके साथ जो बड़ी मशीन है जो 900 mm तक की ड्रिलिंग कर सकती है, वो उसने अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे विकल्प के तौर पे ये छोटी मशीन भी रखी गई है। यदि बाय द वे अंदर मशीन में कुछ खराबी आती है तो उसके ऑप्शनल के तौर पर विकल्प के तौर पर ये मशीन काम करेगी, जो 30 mm तक की बोरिंग वहाँ पर शुरू कर देगी। तो तमाम जो साधन हैं, जो मशीनें हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं। इस पूरे ऑपरेशन में जो अभी शुरुआती तौर पर एक्सपर्ट बता रहे हैं, कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है। बोरिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले टनल के अंदर पूजा पाठ भी कराया गया। जी, आपने पूजा पाठ किया? हाँ, क्या कंपनी वालों ने थोड़ा बोला है कि भगवान की एक प्रार्थना हो जाए, थोड़ा पूजा कर लीजिए। मैंने कहा चलो आ जाओ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाथम केवलम शंखपाली प्रदेता से तक्षतिं काली ददा शेषम सर्वेति काली नागा ये कपड़ा अनंता हे वासुकी तक्ष नागराजा जो ध्यान द्यावई पशुन वंदे सनातन सुख से मुका है। हे भवनाग देवता, आपकी वंदना करता हूँ कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं सारे बाहर। 12 नवंबर को जिस दिन टनल धंसी थी, उसके ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद टनल का मलबा गिरा। इसमें लापरवाही का एंगल भी सामने आ रहा है। टनल में जब काम चल रहा हो तो पाइप बिछाए जाते हैं ताकि अगर कोई अनहोनी होनी हो तो मजदूर बाहर निकल सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। सुरंग हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। 40 जनों की रक्षा के लिए राहत टीम बचाव के लिए कोशिशें तेज कर चुकी है। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है और देश बेसब्री से इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस पर नजर बनाए हैं। सुनील, सबसे पहले ये बताइए कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ताजा अपडेट क्या है और ड्रिलिंग अभी कहां तक पहुंची है? देखिए, पूरे ऑपरेशन से ताज़ा जो अपडेट है कि ड्रिल शुरू हो चुका है, बोरिंग शुरू हो चुकी है। जो पाइप थे, ह्यूम पाइप, उनको अंदर भेजा जा चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये ह्यूम पाइप आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इनको आपस में वेल्डिंग भी करना होता है। जब आप एक पाइप इंसर्ट करेंगे तो दूसरा पाइप जब उसके साथ डालेंगे तो उससे पहले इनको वेल्डिंग करना पड़ता है। इसी पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगा है। जो मशीन है, बोरिंग मशीन, उसके लिए भी रेल की पटरी की तरह यहाँ पर बेसमेंट तैयार करना होता है, इसलिए भी इसमें समय लगा। लेकिन करीब 1 घंटे पहले बोरिंग का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि टनल पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आम लोगों की या अनावश्यक लोगोों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दूसरा जो अपडेट है, जो श्रमिक अंदर हैं उनको 50 से 60 घंटे का समय हो चुका है। हालांकि आपने देखा अभी कि आकाश नेगी ने, जिनके पिता अंदर फंसे हुए हैं, उन्होंने जब बातचीत की तो उन्होंने अंदर से बहुत ही
शानदार जवाब आया कि आप चिंता न करें, हम 1-2 दिन में बाहर निकल जाएंगे। आप मान सकते हैं कि जो आदमी 50 घंटे से टनल में बंद हो, पैक हो पूरी तरह से, 50 घंटे बाद भी ये जज्बा, तो ये बात साबित करता है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं वो अपना हौसला बनाए रखे हुए हैं, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय की। लेकिन इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि उनमें से बहुत सारे श्रमिकों को वहाँ पर वोमिटिंग की भी शिकायत होने लगी है, क्योंकि करीब 3 दिन का समय उनको हो चुका है। तो वहाँ पर वोमिटिंग की भी उनको दिक्कतें, ऐसी कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। तो उनको ऑक्सीजन पाइप के जरिए ही उन तक मेडिसिन भी यहाँ पर भिजवाई गई है, क्योंकि डॉक्टरों की पूरी टीम, एम्बुलेंस यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर तैनात की गई है कि आपात स्थिति में अगर ऐसी कोई सिचुएशंस बनती है तो फौरी तौर पर उनको मेडिकल की राहत पहुँचाई जा सके। ये आप देखेंगे कि पूरे यहाँ पर और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर अलग अलग जगहों से पहुंची हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया है? देखिए, यहाँ पर जो काम चल रहा है वो 3 प्लान इसके लिए अभी तक सामने आए हैं। पहले जो प्लान जिसको एक तरह से सबमिट किया जा चुका है कि उसमें खास सफलता नहीं मिली, जो मलबा हटाना था, कल 21 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा लूज फॉल हुआ और जो 21 मीटर आपने क्लियर किया था वो भी फिर से मलबे से फिलअप हो गया, लिहाजा इस प्लान को सबमिट कर लिया गया। उसके बाद सेकेंडरी तौर पे ह्यूम पाइप डालकर हॉरिजेंटली टनल के अंदर ह्यूम पाइप डालकर इस प्रोसेस को किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 से 25 घंटों के भीतर कुछ न कुछ रिजल्ट इसका निकल आएगा। लेकिन बाय द वे अगर इसमें भी कोई चैलेंज जांच एजेंसियों के सामने, राहत कार्य में लगी एजेंसियों के सामने आता है तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग का एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बचता है। आप देख सकते हैं कि ये जो टनल है, टनल के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ है, डेंस फॉरेस्ट है। जब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी तो यहीं से कोई जगह देखी जाएगी ताकि सीधे टनल के अंदर होल किया जा सके। जिस तरह से आपने अभी जो एक्सपर्ट थे इस मशीन के, जो बोरिंग मशीन है, उनको सुना, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग करके टनल के अंदर जाना पड़ा था। वहाँ पर करीब 60 मीटर के आसपास ड्रिल की गई थी, 60 मीटर में ह्यूम पाइप पहुँचाए गए थे और फिर 3 लोगों की जानें वहाँ पर बचाई गई थी। तो थर्ड ऑप्शन के तौर पर, प्लान सी के तौर पर इस ऑप्शन को अपनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्लान बी पे काम हो रहा है कि मलबे के ऊपर से और टनल की छत से लगते हुए ये ह्यूम पाइप के जरिए उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। ये कोशिश अभी जारी है। जी, इस प्लान बी में सुनील कितना टाइम लग सकता है? जितनी दूरी है वहां तक ह्यूम पाइप पहुंचाने में कितना समय लग सकता है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी दी गई है? देखिए, समय को लेकर कोई एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी दिक्कत ये है कि जो लूज फॉल हुआ है टनल के अंदर, वो कितने मीटर तक हुआ है इसका कोई सटीक अनुमान किसी भी एजेंसी के पास नहीं है और लगाना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जो आकलन किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे पहले ये लूज फॉल के संकेत मिल रहे थे, तो NHAI DCL के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि करीब 52 से 60 मीटर की डिस्टेंस ऐसी हो सकती है जिसमें पूरा का पूरा मलबा घिरा हो। तो 60 मीटर अगर मान के चलें आप, तो इसमें जो एक्सपर्ट बताते हैं कि जो ह्यूम पाइप है, अगर 3 मीटर लंबा ह्यूम पाइप है तो 1 मीटर इंसर्ट कराने में कम से कम 1 घंटा लग सकता है। ये मान के चलिए कि 50 से 55 घंटे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लग सकते हैं। हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में बहुत कुछ उम्मीद की किरण लोगों को दिख सकती है, या फिर ये पाइप आर पार हो सकते हैं। जो ह्यूम पाइप, जो एक टनल बनाने की प्रक्रिया की जा रही है कि इन ह्यूम पाइप के जरिए उनको श्रमिकों को बाहर लाया जा सके, तो मैक्सिमम आप 50 से 55 घंटे मान के चलिए और कम से कम अगले 24 घंटे। जी बिल्कुल, आपने बताया कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बहुत अहम होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो श्रमिक अंदर फंसे हैं सुनील, उनसे आखिरी बातचीत कब हो पाई थी? उनके सलामती को लेकर क्या खबर है कि क्या उनके पास ऑक्सीजन, खाने पीने का सामान, किसी को दवाई की ज़रूरत है? क्या ये सब उनको मुहैया समय से हो पा रहा है? उनकी कुशल क्षेम को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, उनसे लास्ट बातचीत जो हमने न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली इस बात को दिखाया था, आकाश नेगी जिसने अपने पिता से बातचीत की थी, 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा, तब उनसे लास्ट बार बातचीत हुई थी। बातचीत में एक दिक्कत ये भी है कि जो बातचीत का कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन है वो पाइपलाइन है। उसी पाइपलाइन से आपको पानी पहुंचाना है, उसी पाइपलाइन से आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है
और उसी पाइपलाइन से आपको फूड मटेरियल और मेडिसिन पहुंचानी है। लिहाजा उसको खोलने और जोड़ने में एक बड़ा समय लगता है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जरूरत पड़ने पे ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि पाइप के एक सिरे से आवाज लगानी होती है, दूसरे सिरे पर फिर कान लगा के आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन 11 बजे के आसपास जो आकाश के अपने पिता से बातचीत हुई, उनका कहना था कि 40 से 40 लोग सुरक्षित हैं और उन्होंने बड़ा हौसला भी दिखाया कि हम सुरक्षित हैं। उन्होंने खुद अंदर से उम्मीद जताई कि हम अगले 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। आप घर वालों को कहना कि कोई चिंता न करें। तो आप ये लगा सकते हैं कि जो अंदर के लोग हैं, भले ही उनको वहाँ पर 50 से 55 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। ये बड़ी प्रशासन के लिए बड़ी हेल्पफुल ये चीज है, क्योंकि अभी मेन जरूरत इसी बात की है कि जो अंदर लोग फंसे हैं इन विपरीत परिस्थितियों में, उनका हौसला न टूटे। तो ये अभी तक का अपडेट है कि जो लास्ट बातचीत हुई है वो 11 से 12 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद से जो प्रशासनिक मशीनरियां हैं वो लगातार काम में जुटी हुई हैं। एक के बाद एक मशीनें अंदर जा रही हैं, खासकर ह्यूम पाइप के मेरे सामने यहाँ पे 3 तरफ। जी बिल्कुल, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश यही कि समय कम से कम लगे और सही सलामत 40 जिंदगियों को बचाया जा सके। आप नजर बनाए रखिए सुनील, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।